सागर की गोपालगंज पुलिस हिट एंड रन केस के मामले में वारदात के 13 दिन बाद भी अभी तक आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है, जिसको लेकर हादसे में मृत होने वाले दुर्गा रेकवार के परिजनों के साथ गोपालगंज के निवासियों में पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली पर खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच कर वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग उठा बड़ी संख्या में गोपालगंज के निवासियों के साथ पीड़ित परिवार के सदस्य एसपी कार्यालय न्याय की आस लेकर पहुंचे। उन्होंने मेयर प्रतिनिधि सुशील तिवारी की मौजूदगी में एसपी को आवेदन सौंपकर पूरे घटनाक्रम को विस्तार से रख पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने में गोपालगंज पुलिस की उदासीनता से हो रही देरी पर अपनी कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई और ठोस कार्रवाई कर पीड़ित पक्ष के परिजनों को इंसाफ मिले, इसकी मांग रखी। घटनाक्रम में मृत दुर्गा रेकवार के पुत्र के अनुसार गोपालगंज पुलिस का रवैया संतोषजनक नहीं। घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्य हादसे को अंजाम देने वाली गाड़ी की सारी जानकारी देने के बाद भी वह मामले में गंभीर नहीं और यहाँ वहाँ की दलील देकर कहीं न कहीं वारदात में शामिल लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, जिससे हम न्याय से वंचित हैं और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्थानीय निवासी सुशील तिवारी का भी मानना है पुलिस को गंभीरता दिखाना चाहिए। एक परिवार ने अपना सदस्य हादसे में खो दिया और उसे उसकी सुनवाई के लिए भटक परेशान होना पड़ रहा है। यह किसी भी सूरत में उचित नहीं। हम सभी ने पुलिस कप्तान से मुलाकात कर अपनी पीड़ा को बयां किया है और उनसे निष्पक्ष के साथ प्रकरण की जांच करा जो दोषी है उन पर कार्रवाई की मांग उठाई है, जहां उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या मांग है आप? मांग हम लोग की ये है कि 26 तारीख को मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था गोपालगंज में काई टिकट्टा पे स्विफ्ट गाड़ी से, ठीक है। उसमें अभी तक ना कोई कार्रवाई हो रही थी गोपालगंज थाने से। हम लोग 26 तारीख से डेली थाने जाते थे तो वो ये बोलते थे कि अभी कार्रवाई हो रही है, अभी कार्रवाई हो रही है। आजकल करते करते आज 13वीं का दिन है, 13 दिन हो गए हैं, उसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अपराधी जयसी नगर के हैं, 25-50 किलोमीटर के ही हैं, कहीं दूर के नहीं हैं। इतने पास के अपराधियों को भी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, कोई काम नहीं कर रही है पुलिस गोपालगंज थाने की। सिवाय ये बोलते हैं कि जयसी नगर जाना पड़ेगा तो पेट्रोल के लिए पैसे लगते हैं, 4 लोगों को बिठा के लेके जाओ तो उनका खर्चा। उल्टा ये और बोल रहे हैं। 4 दिन से पीएम रिपोर्ट आ गई है थाने में, थाने से रिपोर्ट हम लोग को फोटो कॉपी भी नहीं दे रहा है। वो पुलिस के हाथ खाली है, सबूत नहीं है क्या उनके पास सबूत दिए, हम लोगों ने नाम दिए, सब कुछ दिए, फोटो दी है, उसके बाद भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी वायरल है। हमने कार से जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी फुटेज दी, उसमें ड्राइवर जो फर्स्ट ड्राइवर है जिसने गाड़ी से मारा उनको, वो उतर के भागा है, उसकी फोटो दे दी। और जो दूसरा वाला जो ड्राइवर कंडक्टर सीट से बैठा था वो ड्राइवर सीट पे आ गया, जिसने 50 मीटर तक उनको नीचे दबे हुए पता होते भी नीचे घसीट दिया, उसकी भी फोटोज दी है हम लोगों ने। मगर पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही गोपालगंज थाने। FIR करवाई थी, उसमें नामजद है क्या किसी की? FIR करवाई थी, उसमें उन्होंने नाम ही नहीं डाला। उसमें नाम गाड़ी का नंबर है 13YV 4799, उस पर आप MP ट्रांसपोर्ट से उन्होंने निकाल भी लिया, फिर भी उसके बाद नाम पता एड्रेस सब कुछ आ गया, गाड़ी का नंबर आ गया, गाड़ी मालिक का नंबर आ गया, फिर भी उसके बाद उन्होंने FIR में कुछ नहीं लिखा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। SP साहब से मिले, क्या बोला उन्होंने? SP साहब के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया है, वो कह रहे हैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। क्या नाम लिखते हैं आप? अभय रेकवार, पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद रेकवार। व्यापार हम लोग का टेंट हाउस का है, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, पूरा व्यवसाय हम लोग का टेंट ही से चलता था। 3 लड़की हैं हम लोग, 3 बहनें, हम 2 बहनें हम लोग की, एक की शादी हुई, एक की शादी नहीं हुई, और पूरा व्यापार हम लोग का टेंट हाउस से था और वो ही चलाते थे। 2 भाई आई थी, एकत्रित हो गए। किस समस्या को लेके आई थी, क्या मांगे आपकी? मांगे यही है कि हमारे पापा को इंसाफ मिले और पुलिस वाले कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या घटना हुई थी आपके पापा के साथ? पापा एक्सीडेंट हुआ था, पीछे से उन्होंने 4 व्हीलर वालों ने टक्कर मार के फिर वो तो रुके भी नहीं है और घसीटते हुए कम से कम 25-30 मीटर ले गए वहाँ पे, जिससे उनकी डेथ हो गई। तो अब आप क्या चाह रही हैं? अब मैं चाहती हूँ कि हमें भाई को न्याय मिले जल्द से जल्द, क्योंकि कुछ भी पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। कौन से थाने में का मामला है ये गोपालगंज थाने का। तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अब वो कह रहे हैं कि अभी एक दो दिन करते हुए आज 13 दिन हो गए, 13 दिन में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, जबकि उनको ये भी पता है कि कहाँ की गाड़ी है, कहाँ का इलाका है, कहाँ के लोग हैं, सब पता है, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की।
भाई जब आज यहाँ पर एसपी ऑफिस आए हुए थे परिजनों के साथ में, क्या मांगे हो, क्यों आना पड़ा? 26 नवंबर को हमारे गोपालगंज निवासी और हमारे पड़ोसी और अत्यंत ही एक गरीब और सीधे साधे व्यक्ति दुर्गा रेकवार जी की किसी वाहन ने, अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और उनकी उसमें असामयिक मृत्यु हो गई। और उसके बाद उनके परिजन सीधे साधे लोग हैं, दीनहीन हैं, वे लगातार प्रयास करते रहे कि उस दिशा में कार्रवाई आगे बढ़े, परंतु न्याय के लिए वे लगातार चक्कर लगाते रहे, परंतु उनको वैसा प्रतिसाद नहीं मिला जैसा किसी पीड़ित को मानवता के नाते मिलना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर हम लोग मानवीयता के नाते आज पुलिस अधीक्षक जी के पास आए थे, उनसे आग्रह किया कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होना चाहिए ताकि हमारे जो पीड़ित भाई हैं, उनका परिवार है, पूरे परिजन यहाँ पे खड़े हैं, बहुत ही गरीब परिस्थिति के व्यक्ति हैं दुर्गा रेकवार, उनका परिवार भी बहुत गरीब है। तो अब व्यक्ति तो चला गया दुर्घटना में, परंतु उनके परिवार को न्याय मिल सके, कानूनी रूप से उनको न्याय मिले, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आग्रह करने आए थे। पुलिस अधीक्षक ने हमारी बात को सुना और उचित निर्देश दिए हैं और अभी जो धाराएं कुछ कम समझ में आ रही हैं तो धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी और शीघ्र ही जो कैमरे में जो चालक हैं जिनके हाथों यह दुर्घटना हुई है और जिसके कारण हमारे रेकवार जी की मृत्यु हुई, उनको शीघ्र ही ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाएगा और इनको न्याय दिया जाएगा, ऐसी हमारी आशा भाई जब लंबा समय अब जो भी है इन लोगों ने बार बार चक्कर लगाए, परंतु जैसा इन लोगों को तत्काल कार्रवाई होना थी वैसी नहीं मिल पाई। इसीलिए तो हम लोग आज पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं और उन्होंने तत्काल सभी मातहत लोगों को निर्देश दिए हैं कि इस दिशा में तटस्थ और निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। और हमें आशा है कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर, निर्देश पर उनके मातहत शीघ्र ही इस गरीबों के लिए न्याय प्रदान करेंगे।